हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडी की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसी की आज तीसरी प्रैक्टिस सेट की क्लास होने वाली है। इससे पहले दोनों प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप है साथियों, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उस पदार्थ को कहा जाता है? तो साथियों, जब कोई पदार्थ निम्नतम तापमान पर आग पकड़ता है तो उस पदार्थ को साथियों कहा जाता है प्रज्वलन तापमान। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें, अनुच्छेद 168। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य में जो है विधानसभा के गठन का प्रावधान है। साथियों, 168 के अनुसार जो है राज्य विधानमंडल राज्य राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल के गठन का और विधान परिषद और विधानसभा जो है राज्यपाल से मिलकर जो है बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, ध्वनि तरंगे डैश डैश होती हैं। तो ध्वनि तरंगे साथियों कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे साथियों अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो जो राज्य जो है निम्नलिखित में से जो राज्य हमें विकल्प में दिया है, उसी के साथ साथियों यहाँ पे मिजोरम जो है ये भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल है। आपको बता दें कि मिजोरम के साथ साथ साथियों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम साथियों, ये जो है राज्य यहाँ पे शामिल हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत कक्ष में टर्मिनल की बात करें साथियों तो यहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं। एक तो यहाँ पे पहला जो टर्मिनल होता है ये ऋणात्मक होता है साथियों, ऋणात्मक होता है, और जो दूसरा टर्मिनल होता है ये धनात्मक टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर, एक टर्मिनल में जो है कितने विद्युत कक्ष होते हैं? सॉरी साथियों, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी? तो आपको बता दें कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ साथियों CR दास अर्थात चित्तरंजन दास जी की जो है अहम भूमिका थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन साथियों ये जनवरी 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष साथियों CR दास जी थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिव थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी के गठन में अहम योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें बताना है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत साथियों 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह डैश डैश में समाप्त हुई। तो यहाँ पे जो भारतीय विद्रोह की शुरुआत साथियों 10 मई 1857 की हुई, जबकि इसका अंत साथियों ये 20 जून 1858 को ग्वालियर में जो है यहाँ पे समाप्त हुआ।
तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल की खोज किसने की। यहाँ पे आपको बता दें कि सौर मंडल की खोज साथियों एक जो है ये पोलैंड के जो है खगोल शास्त्री, पोलैंड के खगोल शास्त्री साथियों कापरनिकस ने जो है सौर मंडल की खोज की। साथियों कापरनिकस द्वारा जो प्रस्तुत यहाँ सौर मंडल की खोज की गई, यहाँ पे उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम यह कहा कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है, अर्थात सेंटर में जो है ये सूर्य होता है, जबकि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की जो है यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। तो कापरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई, जो कि पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। यहाँ पे बता दें कि 73वां संविधान संशोधन जो कि नगर पंचायत और साथियों नगर पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। तो इसको जो है 73वें संविधान संशोधन साथियों 1992 में जो है भाग 9 में जोड़ा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे जो है साथियों पंचायतों की व्यवस्था इस संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले साथियों राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत व्यवस्था लागू की गई। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के साथ साथ 7 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो कि ओलंपिक, अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है साथियों। पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं उन्हीं के द्वारा किया गया कार्य से जो है एक और दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिससे आपकी तैयारी में एक बेहतर तैयारी हो सके। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बता दें आपको, जो गैस की परतें हमारी चारों तरफ जो है हमें घेरती हैं उन्हें हम साथियों वायुमंडल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को साथियों एटमॉस्फियर कहते हैं, एटमॉस्फियर के नाम से जो है यहाँ पे जानते हैं। तो वायुमंडल, गैस की परतें जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उन्हें वायुमंडल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें बताना है कि पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की बात करें तो निम्न विकल्प में से कोई विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ई यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है साथियों उसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो 5 परतें होती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे पहले क्षोभ मंडल के बाद साथियों समताप मंडल, समताप के बाद साथियों मध्य के बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल, जिसे हम यहाँ पे एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जिसमें विकल्प में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी है जो यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है किस महाद्वीप से गुजरती है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो एक अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। इससे होकर जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है होकर गुजरती हैं। एक ऐसा केवल महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि
समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि समुद्र की चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग आकार में अवतल होती है साथियों, जिसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशयों को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़ी होती हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक धरती का घेरा होता है। तो यहाँ पे जो उपखाड़ी होती है, प्रवेश मार्ग होता है, अवतल होता है, उसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा ग्रह है जिसका अपना खुद का उपग्रह जो है नहीं है। तो साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें, बुध ग्रह। साथियों आपको बता दें कि बुध ग्रह के साथ भी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। तो यह लगभग साथियों 88 दिन में जो है पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा जो है पूरा करता है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर साथियों जीवन जो है यहाँ पे जीवन जो है संभव नहीं है। आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न जो है बनाने की यहाँ पे चेष्टा करता हूँ साथियों। जैसा कि बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध जो है लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न से लगभग 3 प्रश्न यहाँ को आपको देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट हुई सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडी की, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि हमारी जो सीरीज चल रही है, एक तो सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है और दूसरी बिहार स्पेशल की जो है एक सीरीज चल रही है, जिसकी हम लगभग 4 से 5 क्लास करवा चुके हैं। आप चैनल पे नहीं देखे हों तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको तैयारी को एक बेहतर जो है यहाँ पे दिशा मिल सकती है। तो इसी के साथ साथियों यदि आपको ये हमारी प्रैक्टिस सेट की तीसरी सीरीज अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी तैयारी में लगे हों उनको जो है ये हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ जो है शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शेयर करेंगे और आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे, जिसका नोटिफिकेशन TRE 4 का हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।